होता तो मुजरिम कटहरे के अंदर होता। यहाँ पर मुजरिम हुक्मरान है और बेगुनाह जो जीती हुई पार्टी वो जेलों में और उनके ऊपर अब तक जुल्म हो रहा है। तो पाकिस्तान के जजेस को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब भी मामला तय करो तो इंसाफ के साथ करो, तराजू और तकड़ी देख कर करो, बराबरी की बुनियाद पर करो। पाकिस्तान में तो आप जवाबदेह नहीं हो सकेंगे, अल्लाह की अदालत है जहाँ पर आप काबू आएंगे और इंशाल्लाह दुनिया में भी आप काबू आएंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान को सुरखरू फरमा और इमरान खान को और उसकी अहलिया को और जितने भी लोग उसके नाम पर जेलों में पड़े हुए हैं, सनम जावेद, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, सबको अल्लाह रिहाई फरमा। आमीन आमीन। क्या बात है। देखा, हम भी जब कोई अच्छी बात करता है, अल्लाह से रजू करता है, हम भी उसका साथ करते हैं और साथ भी देते हैं और दुआ भी करते हैं, साथ में उसकी हाँ में हाँ भी मिलाते हैं। ठीक है, ये लें यहाँ पे ये देखें, ये थोड़ा सा मेडिकल की बातें आ गई हैं, थोड़ी सी मैं आपको दिखाता हूँ। ये ले, पहले ये सुने। मरीम नवाज ने कहा, गीदड़ घर से निकलता है तो जंगले वाली गाड़ी में सवार हो जाता है, वहां से उतर कर मुंह पर काला डब्बा पहन लेता है, अदालत का हुक्म आता है तो चारपाई के नीचे से नहीं निकलते, अहलिया से हिसाब मांगे, खातूने खाना बन जाती हैं। क्या मरीम नवाज और सरीना ईसा पब्लिक ऑफिस होल्डर्स थी? नया तरीका देखा है, चुटकी बजाओ और जमानत लो, एक ही झटके में 12 केसेस में जमानतें मिल जाती हैं। ये नानी अरसों चली, ये तुम्हारे थे जो कि जैसे जैसे गई हो, तुम लोगों को तो सारी जिंदगी वो कहना था फांसी की सजाएं 10-10 बार होनी चाहिए थी तुम लोगों पे, जितने जितने क्राइम के केस थे। ये तो इमरान खान है जो मुकाबला कर रहा है। ठीक है, तो ये बात है, जितना लीफ तुम लोगों को मिला ना, यकीन कर इमरान खान को 1% भी मिल जाता था, इमरान खान ने तुम्हारे फटे खेड़ देने थे। ठीक है, ये ले, ये सुने क्या हमें मत समझाया जाए, हमें पता है कि अफवाज पाकिस्तान क्या है, हमारा आइन हमने ओत लिया हुआ है। क्या बात है, आप हमारे उस्ताद और मास्टर मत बने। हमने आपको सुना हुआ है, मेरे कानों ने सुना, जो आज का डिफेंस मिनिस्टर है जनाब आबिद शाह साहब याद थे, उसने कहा था कि इन्होंने हमारी हड्डियां निचोड़ के खा गए, 63 में हारे, 48 में हारे, 71 में हारे। ये किसने कहा था? नू लीग ने ख्वाजा आसफ ने, नवाजू कंजर ने, सब ने बोला था। ठीक है, आगे बोले। डिफेंस मिनिस्टर है जिसने कहा था ये जो बंदी है इसके पीछे दहशत बंदी है, पीछे मिनिस्टर है यार वाला। और मेरे गुनाहगार कानों ने मैंने सुना, यहाँ सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो रही थी, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाजवा साहब ने यहाँ कहा था, एक शख्स ने कहा था कि जनाब यहाँ के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की इंडिया के खौफ से शलवार गीली हो जाती है। आज वो आपके बड़े मुद्दों में बैठे हुए हैं, मैंने सुना हुआ है। क्या बात है। मैं जनाब स्पीकर, हमें कंक्लूजन पे आए, वरना मैं ये सारे मैं हदफ कर दूंगा। प्लीज आप सही रहे। सर हम ये चाहते हैं सर कि आपको पता है कि हमारी ईस्टर्न बॉर्डर पे क्या हुआ, हमारी वेस्टर्न बॉर्डर पे क्या हुआ। ये फौज हमारी फौज है, बिल्कुल फौज हमारी फौज है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए और पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान। ये पाकिस्तान सारे लोगों से कहता है ये फौज हमारी फौज है। देखें, फौज के साथ हमारा किसी के साथ किसी किस्म का कोई इख्तलाफात नहीं है, हमारे दायरे अपने हैं, लेकिन अवाम के साथ ये जो कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल किया जाता है ना, ये जो चोर डाकू लुटेरे आगे मुसल्लत किए जाते हैं, इस सिस्टम के खिलाफ है। इस सिस्टम को दुरुस्त करें, बस इस सिस्टम को दुरुस्त करें, ऑटोमेटिक सब कुछ सेट हो जाएगा। चोर डाकू लुटेरे बिल्कुल। मैं बड़ा बबांगे दो टोक और वादे इंसान हूँ, मेरी परसेप्शन बड़ी क्लियर है कि ये हमारी अफवाज है, ये हमारे भाई है, ये हमारे बेटे हैं, ये हमारे मुहाफिज हैं, हमारी सरहदों के मुहाफिज हैं, ये आईने पाकिस्तान के तहत इनको इख्तियारात। वाह जी वाह, क्या बात है, जबरदस्त। देखा, बिल्कुल दबिंग गुफ्तगू करते हैं जो भी करते हैं। ये देखें, एक्साइज के अरबों के चलान। पाकिस्तानियों, अब ट्रैफिक पुलिस से बच के रहो, क्योंकि गवर्नमेंट ने ट्रैफिक पुलिस को एक हदफ दे दिया है कि साल 2025 में आपने आम पब्लिक के 11 अरब और 20 करोड़ रुपए के चलान करने हैं।
जिसमें आपकी गलती हो या ना हो, पर ट्रैफिक वार्डन ने ये हदफ पूरा कर। मैं पाकिस्तान के दारों से पूछता हूँ, इस किस्म का सिस्टम ना रखा करें। इस तरह का सिस्टम पूरी दुनिया में नहीं। हदफ लेके काम नहीं करना। जो जिसकी गलती है उसका चलान होना चाहिए, बस, दूसरे का नहीं होना चाहिए। ये कानून नहीं है। इस कानून को रद्द करें, उसको नहीं करना ऐसा चलान। ये रिश्वतखोरी का निजाम है ऐसा कि इतना अदब कर दिया आपने, इतने लोगों को इंजेक्शन लगाना है। वही फिर आपके बच्चों को लगने दें इंजेक्शन, हम लगने दें। आप लोगों का बेड़ा गर्क होता तो होने दो, हम चुप हो जाते हैं। हम आपके सामने ढाल बन के खड़े हैं, हम नहीं किसी भी कीमत पे भी करें। तो आप लोगों को भी चाहिए कि नहीं भी नहीं, हम जिस नाजायज किसी का चलान नहीं करेंगे। जो राइट होगा, जो गवर्नमेंट का राइट है उसके ऊपर ठीक है, जो राइट नहीं है उसके ऊपर कोई हमारा कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बिल्कुल साफ इस्तीफा दे दें, सब इस्तीफों की लाइन लगाए। देखे कौन निकालता आपको, कोई निकाल नहीं सकता आपको। बोले उसी टाइम आपकी देखें फार्म आपके साथ खड़ी हो जाएगी। जो चोर चकासी ऐसा कोई आपको दे देता वो गलत है। वो आपका ईमान बकाओ, आपको बेच रहा है, आपको आपकी असल हकीकत से हटा रहा है, शैतान की तरफ लेके जा रहा है। ऐसा तो गुनाह करवा रहा है। तो आप गुनाह हंस के कर रहे हैं, तड़ातर कर रहे हैं। ऐसे थोड़ा होता है। ठीक है, यहाँ तक वो तो की तरफ नहीं जाना। जिसका चलान होता है ठीक है, राइट है, ठीक है। नहीं तो थोड़ी बहुत गलती को भी माफ कर दिया करें। उसका थोड़ी बहुत गलती को कैसे, जिसकी बाकी कोई गलती है उसको चलान कर दे। ठीक है, सुने, करना ही करना है इस ईयर में। तो इसलिए जब भी आप घर से निकले तो तमाम कानूनी तकाजे पूरे करते हुए, बाइक पे जाए या गाड़ी पे जाए तो तमाम कानूनी तकाजे पूरे करते हुए घर से निकले, ताकि आप इस ज्यादती का शिकार ना हो सके। शुक्रिया। देखा आपने, तो इस चीजों को सोचें और इस किस्म का कोई भी कानून उसको बिल्कुल पास ना करें और इस तरह को जाए भी ना इस तरह का कोई कानून है, ना इस तरह का कानून को